तुम्हारा साथ नहीं तो हम कुछ भी नहीं। ताऊ जी तुम्हारा साथ थारो साथ है तो कोई चीज ही कमी नहीं है, ताऊ एक साथ कह सकता हूं मैं। अरे इन्हें नोट दिया, इन वोट दिया, इन प्यार दियो, लेकिन बदले में कह दियो आप उन्हें घर लुटते हो। एक दो लाइन है, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार का ही घर लूट लिया यार ने, यार का ही घर लूट लिया यार ने। और तो लूटने को काम करियो, सो की दियो इन्हें, फिर इन लूटने को काम करियो। इस और की कोनी इनके विकास जरूर होएंगे टाइम में। क्या बोयो दाढ़ी को, दाढ़ी बत्ती और की कोनी है, देख लो कुछ ठीक आगे कदाड़ी क्या मी का भेको मरेटिया। हाँ तो ब्लेड का पीसा को रहा है कि एक दाढ़ी बत्ते, एक आगे और है। मैं घरे खेत वाले सामने छोरे माँ छोरे कुटन लग रही है और वो बावड़े क्या भी कुटे हैं। जब बोलेंगे नंबर कौन बनया तो वो क्या बात है आगे न बन जाएगा, बोले ना नंबर कौन बनेंगे। तो मैं बोला ना बावड़ी नंबर बने के पानी खातर डिग्गी पर बैठे रहे, पानी खातर डिग्गी पर बैठे रहे, बाल्टी लिया स्कूल में कितनी गए को नंबर बने क्या नहीं यार, कौन बने नंबर स्कूल में जाया बनेगा नंबर, डिग्गी पर बैठे नंबर कौन बने। एक बात बोले 39 लाख की पाइप दाब दी थारा गांव में, अरे पाइप भी दाबी पानी दिखा दे तू, ए डिग्गी पूरी खाली पड़ी है, जे चौक होता हूँ इमर होता हूँ आज धोती कौन दुख भी पानी यार के बात करो दे, वो कमे विकास कर दियो पानी दे दियो। संजीव सूत्य है, एक दावा एहसास कर सकता हूं मैं, ये चुनाव नहीं बनता अगर बजरंग साहन नहीं आता तो यहाँ पर कभी चुनाव नहीं बता, ये आराम से सोए रहते थे। बजरंग साहन आयो, भीमू आयो, बजरंग साहन आयो, पानी आयो। एक और को मैं लास्ट में अरे अभी हम जिंदा हैं, मुर्दा मत समझना, आप ही इंसान हो, अपने आप को खुदा मत समझना, अपने आप को खुदा। अब भाई बजरंग सारण को पगड़ी पहना के सम्मान करेगा सतपाल जी, गुरु जी और सुरेंद्र जी विशिष्ट मलसीश्वरों। मैं भाई बजरंग सारण को पगड़ी पहना के स्वागत करेगा। एक बार जोरदार तालियां। आपने बीच में विनोद जी मेघवाल शिकरोड़ी हूं, राजेश नागर रतनपुरा हूं, श्रीराम जी गुदारा राम सराव किन्ने रह गया मायदे, श्रीराम जी गुदारा आ जाओ मायद ऊपर आओ। एक बार श्रीराम जी खातर भी ताली बजाओ। लोड़ाराम जी से उकड़ा हूं, ओम जी मील और बरवाड़ा हूं, सुभाष जी और रविंदर पहुंचे। एक बार जोरदार ताली सारे किसान साथियों का उधर। मेलियों भी टीम पहुंची है, तुलसीराम जी और मोहम्मद वासु, प्रहलाद जी और वगैरह सारा पहुंचे। चनाणु कुछ युवा साथी पहुंचे, एक बार जोरदार तालियां। बुढ़ेरू भी टीम पहुंची है, रतनपुरा और शेरडा, कलाना मलसीसर डोराना, रामगढ़ निठाड़ा, रामपुरा मुंसरी भादरा और जोगेवाड़ा से। अपने बीच में पहुंचे, अपने बीच में हरसिंह जी गोस्वामी रामपुरा से पहुंचे, महेंद्र जी सब गोटड़ा पहुंचे। एक बार जोरदार तालियां किसान साथियों खातर। सारे किसान साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। सारा किसान साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप 1 बजे पैदल रवाना होवागा। आगे गाड़ी है कैंपर, मैं बजरंग जी ने खड़ा करांगा, 2-4 बुजुर्ग आदमी मांगा सेती और सारा आप पैदल एसटीएम कोर्ट तक पहुंचागा। मैं बुलाना चाहूंगा बजरंग जी सारण ने, मैं आपका विचार रखेगा।
अपने बीच में बाबुआ और सनार से भी टीम पहुंची है, बरवाड़ा से भी टीम पहुंची है, बोधला से भी टीम पहुंची है। बहुत बहुत धन्यवाद सारे किसान साथियों को। अपने बीच में मुंशी रेड्डी विजय जी और पहुंचे हैं, बाबू भी बहुत धन्यवाद। हेलो हेलो सारा किसान साथी जितना भी 12 खड़े हैं वे अंदर आ जाओ। एक बार सारा किसान साथी अंदर आ जाओ। आपने आराम हो, जब भी बजरंग जी की गाड़ी आगे निकलेगी बेंगे पीछे पीछे आराम हो चालनो है। पहली कौन सामने कोई किसान साथी सारा पीछे पीछे ही चालनो है। बजरंग जी जिंदाबाद जिंदाबाद बजरंग खान जिंदाबाद बजरंग खान किसान नेता जिंदाबाद, किसान नेता जिंदाबाद, बजरंग तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मेरी तरफ थारे सारा नाच जोड़ के राम राम है। दोबारा एक बड़ी छोटी सी सूचना पर आपा एक बहुत बड़ी संख्या में थे पहुंचा हूं। आज मेरे जितने भी मंच पर जो बैठे जितने अनशनकारी जिन्होंने कभी इसमें हेलो हाँ जितने अनशनकारी आंदोलन में अपना खून और पसीना बहाने वाले, मुझे बहुत खुशी हो रही है इन लोगों को आज इस मंच पर देखकर। लोग कहते थे बोला बोला संभाल के राखिए। मैं नहीं यार क्या प्रॉब्लम है। हेलो हेलो बैटरी चेंज करो माँ। मैं आन के संभालो, ये मन ने संभालेगा, ये तहसील ने संभालेगा यार। उसके बात करो मैं आन संभाला, ये तहसील संभालेगा आने वाले टाइम में। आज संभालिए। आज तक अपना खून और पसीना बहाया इन्होंने। मेरी तमाम जो मातृशक्ति यहां बैठी है, करुणा ममता और वात्सल्य का जो सागर जिसको बोला जाता है, मेरे तमाम जितने बड़े बुजुर्ग, मेरे माए समान, और मेरी सबसे बड़ी जो ताकत है ये युवा शक्ति एकत्रित देख के मेरा मन जो है, मेरे हृदय के अंदर से एक चीज जरूर निकल के आ रही है कि आने वाला ये जो विधानसभा चुनाव है एक नई भारत लिखने वाला है। पिछले 75 साल में इन लोगों ने हमारा जो गला घोटने का काम किया है, अब ये किसान जाग चुका है, युवा जाग चुका है, हमारी मातृशक्ति जाग चुकी है। मैं अपने बारे में एक बार दोबारा क्षेत्र में कभी नहीं रहा। जब मैं छोटा सा होता था, 3.5-4 साल का, उस समय पर जम्मू मुझे भेज दिया गया पढ़ने, एक फौजी का बेटा था। पूरी पढ़ाई हमेशा बाहर हुई, 12वीं तक, फिर ग्रेजुएशन के लिए हम जयपुर यूनिवर्सिटी में चले गए, फिर एमबीए के लिए गुड़गांव में। कॉर्पोरेट सेक्टर में नौकरियां करने के बाद में अपना बिजनेस स्टार्टअप, और उसके बाद कहीं ना कहीं ये लगा जब उम्र 27 की थी, मैं बजरंग 2 टाइम की जगह जो रोटी है तो अपन सारी जिंदगी खानी है। छोटो सो जीवन है, मात्र नश्वर जीवन है, 60-65 साल। माती चली गई, आती बाकी है। कब तक अपने लिए जिएंगे? सब कुछ छोड़ छाड़ के हम इस जनता के लिए आ गए। मुझे अच्छे से याद है, आज से करीबन 7 से 8 साल पहले हमने कंप्यूटर शिक्षा में जागृति करने के लिए, उस समय पर हम राजनीति नहीं करते थे, हमने कंप्यूटर शिक्षा में जागृति करने के लिए पूरी की पूरी पंचायतों में और राजगढ़ की पंचायतों में भी कंप्यूटर शिक्षा में जागृति के लिए हमने हर कन्या विद्यालय में एक कंप्यूटर देके इन बच्चों को हमने बताया कि हाँ जी कंप्यूटर की कितनी एक्सेप्टेबिलिटी है वर्ल्ड में। आज के दिन कोई बात कौन करे, मैं तो इतना दर्द है अग एरिया मांगे थे तो दर्द देखिए। मुझे अच्छे से याद है वो दिन, जब एक दिन रात को 10:30 बजे मेरे पास कुछ किसान साथियों का फोन आया। बोले बजरंग जी थे इकट्ठा हो माची भादरा, बोले यार माने ऊंट मेड़ो को लगान 1.5 लाख होगा मेडिका में।
મને ઊંટ મેળો કોણ લગાણ દેણ લાગ રહ્યા ઘોઘા મેડીમાં આપણો જગો વર્ષાનો પુરાણો एक परंपरा जोई हमारे वो जो पशुपालक वो किसान साथी जो अपने ऊंट लेके गए थे उन पशुपालकों को वहां से उठा दिया गया था। बोले हमारी सहायता करो माँ जी, बेरो को नहीं, मैं बेरो पाड़ूंगा, मैं बेरो पाड़ूंगा माँ की। वो कौन से डिपार्टमेंट में, कौन सी मिनिस्ट्री में, कौन से अथॉरिटी जो है इसको जो रेगुलेट करती है हमें नहीं पता। पता चला जब अब पंचायत समिति नहीं लगाने दे रही थी उन किसानों को, जब हमने पूछा प्रधान जी से, सोन जी थे, माजी साहब लगा लेने दो, बोले हमारे बस की गोनी क्यों? बोले हमारे दो आना की कमाई गोनी हुए। झूठे भाग, हमने आपको चुना था, आप गरीबों के, आप किसानों के, आप मजदूरों की, पशुपालकों की सुनवाई करोगे। लगातार 1 महीने बैठ के हमने वो पशु मेला, वो ऊंट मेला चलाने का काम किया है। हमें गर्व है हम किसानों के काम आए, पशुपालकों के काम आए। मुझे अच्छे से याद है वो दिन जब कुछ किसान साथी हमारे पास में आए थे, उन्होंने बोला बजरंग जो अमर सिंह डेर का, जो एनटीआर का, डीपीएन का और जो एमएसआर, जो मुंसरी माइनर का, ये रेगुलेशन बदल के 60 दिन में इन चोरों ने हमें पानी देने का मानस बना लिया है। जब उन किसान साथियों को मैंने एक बात कही थी कि जब तक हमारी लहू की आखिरी बूंद है, हम किसानों की खड़ी कणक, खड़ी फसलें नहीं जलने देंगे, हम नहीं जलने देंगे ये फसलें। लगातार 10 दिन हमने आंदोलन किया, लगातार 10 दिन चक्का जाम करके रखा दिल्ली गंगानगर हाईवे को। और ये जगह क्या करता नहीं, बोले रेगुलेशन 500 को नहीं हुए, वो कट देसी 500 हो नहीं, हमारी कणक बढ़ जाती। किसान साथी नहीं बोले, जो सत्ता में जो लोग बैठे थे, इनके प्रतिनिधि भी आए, बोले हम तुम्हारे साथ कंधों कंधों मिला के खड़े आ गया। पूर्व जो विधायक जी थे, एक दिन लास्ट में जब वे भी आ गया, नोराला पूर्व विधायक आ गया, नोरगा पूर्व प्रधान आ गया, सारी पार्टियां लोग आ गया, आगे बैठा के बोले मैं ठासी थी, कंधों कंधों मिला के खड़े। अरे बेटी का बाप पानी क्या करने, पहले तो आप बताओ हमारा पानी किसके पास है? तुम खा गए हमारा पानी और तुम झूठ और फरेब की राजनीति करके जनता को गुमराह करने आ रहे हो। बोले धरनो पाड़ दो, बोले पानी ला देगा, धरनो जद ही पड़ागा जब एनटीआर, डीपीएन और एमएसआर के किसानों के खेत में पानी आओगे। हम गर्व से कहते हैं कि हम आज भी उन मुकदमों की तारीख भुगत रहे हैं, हम तारीख भुगत रहे हैं उन मुकदमों की, वरना मेरे क्षेत्र के किसान को अपनी खाने की कणक पंजाब और हरियाणा से लानी पड़ जाती उस समय ब्याज से 2 साल पहले। मुझे अच्छे से याद है वो दिन जब मर्सी सर से कुछ किसान साथी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, रायचंद का, खैराजी शर्मा का और वेद जी जानी का, जब ये सबसे पहले आए, बोला बजरंग हमारी पॉलिसियां को नहीं आन लाग रही, सारो गांव मर गयो, से वो रामपुर है, से वो घोटड़ा है, कुछ जी है, पर तमाम गांव की पॉलिसियां को नहीं आन लाग रही। मारो मन बेरो को मैं काम करो, गांव ने बेड़ो करांगा, गांव ने बेड़ो करके इकट्ठो करके आप बतलाऊंगा एक बार। और जिस दिन हमने मर्सी सर के अंदर सभा करी थी, हमने चक्का जाम करने का जो निर्णय लिया था, उससे पहले दिन गद्दाफी को निके कलियारो मलखेड़ा रो गद्दाफी, उनका सुपुत्र एक पोस्ट डालता है सोशल मीडिया पे, बोला जो मर्सी सर में बीमा कर रहे हैं, इनको बीमे की ABCD नहीं पता। हमने भरे चौक में एक बात कही थी, मामाई का लाल तेरे बाप को इसी जनता ने सिखाया था, यही जनता हमें सिखाएगी माँ। और हम लड़े, हमने वो चक्का जाम किया, एक तरफ वो किसान, एक तरफ वो प्रशासनिक अधिकारी। जब हम चक्का जाम में उधर मर्सी सर में 5000 पॉलिसियां जहां पर लाल लीक फेरती, जब मैं बैठा सड़कों के ऊपर आंदा ही बोले बजरंग जी इन्हें आ जाओ, मैं किचन कैबिनेट टाली मिट्टी करोगा? बोले हाँ, मैं नॉट एट ऑल एक्सेप्ट, नहीं करेंगे। जिस दरी पे मेरे माँ बाप बैठे, इसी दरी पे बैठ के अगर समझौते की कोई वार्ता अगर करनी है, कोई बात करनी है, इसी दरी पे बैठोगे जिसमें मेरे माँ बाप, मेरा किसान बैठा है। हम किचन कैबिनेट की मीटिंग नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। पूरा गांव गवाह है, पूरा रामपुरा, पूरा रामसरा। मैं तो बैठे ही बैठा हूं जी, बैठे ही बैठे अधिकारी उसी सड़कों पे पसीनो आ रहे होगो, और उन्होंने स्वीकार कर लिया कि जी हम 5000 पॉलिसियां खा गए, 45 दिन में तुम्हारी वापस देंगे। 45 दिन में करीबन 4000 किसानों के खाते में 40 करोड़ रुपए आए। हमने नहीं मांगा कभी उन घरों में जाके समर्थन कि जी आप हमें इसलिए वोट दे देना कि आपका अकेले के परिवार का बीमा आया है, या आपके 5 बीमे आए हैं, आपके परिवार में 2 बीमे आए। एक डर का माहौल पैदा किया इन्होंने, बोला 2 पॉलिसी कटा रखी है, रिकवरी आओगी। अरे कृषि विभाग रिकवरी के नोटिस भेज रहा है मेरे किसानों को बोझला में।
हमने बोझला में डंके की चोट पर एक बात कही थी। अब मेरे किसान साथियों, एक भी पैसा वापस मत दे देना। ये मलखेड़ा वाला गद्दाफी की सोची समझी चाल है, आपकी गोद से पैसा निकलवा रहा है। हमने नहीं बने दिया एक भी किसान को एक भी पैसा। और वो दिन है आज का दिन है जकांगी डबल डबल के टेढ़ी नहीं वे भी न्याय लोग। तो डबल डबल वालों के भी हमने वो डर खत्म करने का काम किया। हमने काम किया। 15,000 पॉलिसियां जब और बच गई 2020 की रबी की, जब हमने लगातार 45 दिन का आंदोलन किया डुंगराना गांव में। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं डुंगराना, मलसी सरोवर, इस तमाम धरतियों को। डुंगराना गांव में जब वो मेरे तमाम 12 किसान 12 दिन भूख हड़ताल पर बैठे रहे और आगे कंठा में लाठी देके फिर बीमो आयो। और जब समझौतो हो गयो ये बेटा खेके बोले मैं एसडीएम एक गांधीवाला की बताऊं, इतना बांद्रा बनावे यारो जनता में, इतना भोला समझे। जब सरकार ने लिखित में दे दिया कि 45 से 60 दिन में हम 2020 वाला बीमा दे देंगे, तब हमने वो आंदोलन वहां से खत्म कर दिया। हाँ जी 2 महीने में बीमा आ जाएगा। हाँ बेटा आप हमारी दुकान से चाली एसडीएम कार्यालय आगे और कहना आके तीन चौथो नहीं, एक तो हमारा वो मेल यारो ये बोलन कौन दे बेटा वैल। मैं तो कहो एक दिन मारे एन बोलन दे अपने ही अपना जोड़ा मैं वो अपने ही अपना जोड़ा मेल यार तो भाईडो है। क्यों बोलन को तो बेरो को नहीं। कभी ये किसी व्यक्तिगत रूप से किसी पर्टिकुलर समाज पे तंज कसते हैं, पर फिर कहीं निशान आदमी राय देती बोले चुपचाप रहने दे जे यो बोल गयो बोले जम्मा ही मारे जाओगा। मारे तो गए थे जम्मा ही मारे जाओगे। मुझे याद है वो दिवाली का दिन लोगों के घरों में जब पकवान बन रहे थे, उस दिन 12 किसान साथी पूरी रात डुंगराना उस बस स्टैंड पर बैठे रहे थे, उसी धरती पर लगातार सोते। रात ने जब क्यों मैं तो रोड पर सुत्या रह करता। रात ने जब ट्रक आए कर तो यहाँ लागे कर तो जब कोई छांटो मारे वहां ऊपर कर जरूर टपा घुमा एक न एक दिन मारे। ट्रकों के टायरों की वो आवाज कानों में गूंजती थी, वो आज भी गूंजती है। जब हमारे पास किसी भी किसान का फोन आता है जी मारो बीमो को नहीं आयो, हाँ लोग कहना कोई मुद्दा को नहीं। गद्दाफी कहने लग रहा बोलो कि हमारे राज्य में 1800 करोड़ बीमा है। हम प्रैक्टिकल बात नहीं सोचते। 40,000 परिवार हैं तहसील में, 1800 करोड़ को 40,000 से डिवाइड करेंगे 7 से 8 लाख रुपए प्रति घर बीमा। क्यों बांद्रा बनाओ। हम एक एक चीज कागजों के साथ में रखे। हम गए उन गांव में जब विभाग ने हमसे कागज मांगे, अजय बजरंग जी जिन किसानों का नहीं आया हमें लाख ले दो। हमने ये नहीं कहा थे हमारा ऑफिस था यहाँ जाओ, मैं हमारी गाड़ी को तेल बढ़ गई। हमने ये नहीं कहा किसान को तू तेरी बैंक की पासबुक की फोटोकॉपी करा, अब तू तेरे आधार कार्ड की फोटोकॉपी करा। मैं यार जमींदार का 50 रुपया लगेगा। मां सुनील एक काम कर, एक प्रिंट आउट कार्ड आपा हाथों आधार नंबर और आपा हाथों खाता संख्या लिख लिया। ये छोटी सी बात है, परंतु ये हमारी सोच। और जिन किसानों के सोशल मीडिया को जमाने में तमाम पत्रकार साथी आए हैं जगह बीमो आए नहीं ध्यान दुश्मना में 11-21 की माला ना गाल दियो रे मुकदमा की तारीख भुगता में और कालियार दौड़िया रसगुल्ला जान खा दिया मारे जाऊंगा या चीज ना। जब हमें याद है अच्छे से बिरानी का माजद कटड़ा बानगढ़ जिलोता सुदानपुरा और बुढ़ेर, अरे पानी नहीं पहुंचा कभी भी आज तक यहां पर। इन किसानों की रेगुलेशन में चालते रेगुलेशन में फाटक बंद कर रखा। मैं बरवाली आजत फोन आयो मार्ग में सुभाष जी पुनिया भाई को, ये तो कनेक्टर साइड दाब दियो कोई बात को नहीं। कुछ मजबूरियां रही होंगी कोई बात नहीं। मैं दिल से हृदय से आभार करता हूं कि वो बंदा आज भी बोलता है कि बजरंग सारण हमारे रोम रोम में हमारी नस नस में। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं इस मन से उस सुभाष भाई का भी। सुभाष ने हमें जब फोन करके हमें कालू ने फोन करके सुनील लो फोन करके बोले आड़ो पड़ेगो माँ जी आया परंतु माने बेरो को नहीं आज बीमारी की है नहीं नया जी मन जोर ज्यादा हुए हम सीख रहे हैं। अरे आई जनता माने सिखाने लगे परंतु हमें लड़ाकू हम अपना सब कुछ घर परिवार छोड़ के हम जनता के लिए जरूर लड़ेंगे माँ और आखिरी सांस तक लड़ेंगे। जब हम ईरानी पहुंचे दोनों फाटक बंद थे। पहले दिन लगातार 6 दिन नहर के रेगुलेशन में पानी नहीं आ रहा था। हमारे 24 घंटा बैठ जाए लबा लब आई को नहीं
6 दिन में पानी नहीं था, परंतु 24 घंटे में हमारा बेचा हुआ पानी आ गया। उसके बाद जब पता चला अब किसान प्यासा है, मेरा शेडा का, बीबीपुर का, रतनपुरा का मैं लिया गया, पीने का पानी नहीं है इस एरिया में। हमने जड़ पकड़ी जी, जब तक चकबंदी, मरबाबंदी, किलाबंदी और बाराबंदी नहीं होगी, जब तक अपनी पार नहीं पड़ेगी। हमने एक आंदोलन शुरू किया कि जी चकबंदी होनी चाहिए, मरबाबंदी होनी चाहिए, जिससे मेरा सुदानपुरा, बुढ़ेर, आसन, गडड़ा, कालड़, भानगढ़ और लास्ट सिद्धमुख तक के किसान को पीने का पानी तो मिले, सिंचाई पानी भी मिलना चाहिए। हमने एक लंबी लड़ाई लड़ी, जब 5 दिन भिरानी हेड के एक बात सांप पर गोरा तो इतना है, भिरानी हेड के ऊपर गांधी मलखेड़े में ज्यादा हो गए। सांप पर गोरा हेड के ऊपर जाओ बैठे गोल जाए बैठे माँ आगा छोटे डाके तो 5 दिन से बैठा बैठा रहा। जब हमारी मांग पूरी नहीं होगी, 4 किसान साथी टंकी पर चढ़ गया। 4 किसान साथी से टंकी पर चढ़ गया, अपनी मांगने लेके प्रशासन आ रहा है, बोला जी के मांग है थारी? मां हमारी मांग ये कि जो एनटीआर, डीपीएन और एमएसआर है, पहले की तरह जिस तरीके से 2 महीने चलती थी, सिद्धमुख नहर का जो पुराना जो रेगुलेशन था, दोनों नहरों का पुराना रेगुलेशन बहाल करो। पहले पानी नहीं था तो कहां बेच दिया आपने पानी? इस चीज का हिसाब देना पड़ेगा आपको हिसाब देना पड़ेगा। हमारी जो फसल जो पक रही है आज के दिन, जो हमारा जिन सेवा पा क्या करा, नरमे की क्या हालात हुई, इतो ठाडो नरमो जहां कालियो कह करे बोले के टिंडी कौन पाटेगी, पिंडी पाटेगी, जमींदारों पिंडी पाटेगी जब पानी में आए तो। हमने वो लड़ाई लड़ी और इस राज्य में रात को 3 बजे आंसू गैस के गोले छोड़ के लाठी चार्ज करके मेरे किसान साथियों पे टंकी के नीचे जाल बिछा के हमारे किसान साथियों को वहां से हटाने का इस निकम्मे प्रशासन ने और निकम्मी सरकार ने काम किया। हम लड़े उस चीज के खिलाफ। हमने टंकी के ऊपर से एक बात की थी, जब हमारे किसान वहां से जाने लगे थे, जिनको इन्होंने बाद में तमाशबीन बोला था, जिनको राक्षस बोला था, इन्हीं लोगों ने उन किसानों को। आज ये लड़ाई इन लोगों के खिलाफ है। हमने टंकी से एक बात की थी सोशल मीडिया पे, हमारा फेसबुक चला के, अगर हमें नहीं पता हमारी थोड़ी देर बाद में, आधे घंटे में, 1 घंटे में हमारी गिरफ्तारियां हो जाएगी। हमें नहीं पता हमें कौन सी जेल में, कौन सी हवालात में भेजा जाएगा। हमें नहीं पता हमारे साथ क्या बदसलूकियां होंगी, परंतु जब भी हम बाहर आएंगे मेरे किसान साथियों, भरोसा मत आना, हम शेर की तरह दहाड़ते हुए इसी गांव में, इसी पावन धरती पे इन गद्दारों के खिलाफ लड़ते रहेंगे मां। और जैसे ही हमने 8 लाख रुपए की जमानत मुचलके पे हमारी जमानतें हुई, उस जमानत के बाद जैसे हम बाहर निकले, हमारे जो कार्यकर्ता थे बोले वो दिल्ली माँ को फोन आ रही है, माँ बात करा, माँ हाँ माँ देखो माई होती है, माँ की आंखों में पानी रोन लागी फोन पर ही, बोले टिंगर घर बड़े आके मेरी गाल बुत काटे। सही बात बोले, खत्म हो गया तू घर जाके। माँ नहीं माँ, मैं बिरानी टंकी से एक वादा करके आया था किसानों को। माँ उम्मीद है माँ, रसलाना मित्रिका के माँ, रसलाना, गेहूं, जटान, कलाना, भाटी तक का वो जो किसान है, मां हमसे उम्मीद है, बोधला मेलिया का जो सिंचित रकबा है, हमें उम्मीद है गेहूं के उस किसान को बोधला माइनर पिटने की वजह से जिसके खेतों में पानी नहीं पहुंचा, मां मैं घरा नहीं, मां मैं मेरा वादा पूरा करूंगा तभी घर आऊंगा। भाई तुम जेल से हम इनके हवालात से बाहर आते ही, हम वापिस भिरानी में उसी आंदोलन में गए। हमने सिंचाई विभाग का घेराव किया और सबसे पुरानी जो हमारी बीमारी थी 25 साल की, अगर हमें पता ही नहीं होता था अपनो पानी कितो है, अपन बेरोई को नहीं हो, अब कितो पानी किया नापेसा है। और दोनों राज्यों के सिंचाई मंत्री को हमने मजबूर कर दिया कि एक टेबल पर बैठ के उन्होंने स्कोडा गेज लगाने के लिए दोनों राज्यों ने साइन कर दिए। अमर सिंह और सिद्धमुख में स्कोडा गेज लग जाएगा 6 महीना। कितनी पुरानी बीमारी। सिर्फ एक देश, इस देश के अंदर एक ही सिंह चकबंदी को नहीं, मरबाबंदी को नहीं, जठे किलाबंदी को नहीं, पारी बंदी को नहीं, सिर्फ नहरबंदी हुई है इस राज्य में। राज्य के मान नहरबंदी। हमने हर किसान की लड़ाई लड़ी। हमने बिजली के बिलों के आंदोलन के अंदर जब हमारे भाई, हमारे क्रांतिकारी भाई शैलेंद्र को इन पुलिस वालों ने
गिरफ्तार कर लिया था, हमारे गरीब किसानों के मीटर पाड़ दिए थे, हम तब भी वहां पर खड़े थे, हमने थाने का घेराव किया था, हमने दुश्मनी मोल ली प्रशासन से, हमने दुश्मनी मोल ली ऐसी सरकारों से और इस गद्दाफी से कि जी हम किसानों का हक लेके रहेंगे, हम लड़ते रहे लड़ते रहे लड़ते रहे। बजरंग साहब तुम संघर्ष करो भाई, बजरंग साहब तुम संघर्ष करो। हमने इनकी सारी जेलें, हमने इनकी सारी कचहरियां, हमने इनके जितनी प्रताड़नाएं, हमने सब कुछ सह लिया, परंतु हमने सिर्फ ये नहीं सहा कि हमारा किसान दुखी रहे, हम उस किसान को लेके लड़ते रहे, हम मेरे क्षेत्र के युवाओं को लेके लड़ते रहे। किस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है तहसील में, बोले कि जी फलाने को माहौल है, फलाने को माहौल है। अरे हो सकता है किसी का माहौल है या नहीं है, परंतु हमारे खेतों का माहौल अगर सही होगा, हमारी पीने के पानी की समस्या सही होगी, हमारे सिंचाई जो पानी है दोनों नहरों का, वो सिर्फ और सिर्फ बजरंग सारण कर सकता है, बस की कोनी, आगे बस की कोनी। आज जो 5 साल पहले जो राजमा ये गांधी आड़ा ये कहेंगे एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोले मैं चकबंदी कराऊंगा। अरे 20 साल हुए इस नहर को आए हुए, 10 साल तुमने राज किया था, चकबंदी नहीं हुई। तुमने मेलिया में एक ट्राली बाटे उतार दिए, उन बाटों में सिर भलाई फोड़ ली, चकबंदी तुम्हारे बस की बात नहीं है। तुम्हें कुछ नहीं दिखता आगे पीछे, तुम्हें दिखता है तो तुम्हारी धर्म पत्नी दिखती है कि इसको प्रधान बना दो, या तुम्हें दिखता है तो तुम्हारा पुत्र, तुम्हें दिखता है तो तुम्हारा पुत्र श्री 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 करण बेनीवाल दिखता है कि इसको प्रधान। किसान नहीं दिखता तुझे यार, किसान नहीं दिखता। हमने दर्द देखा उन किसानों की आंखों में जो हमसे उम्मीद लेके आए हैं, हमने दर्द देखा उस युवा की आंखों में जो हमसे उम्मीद लेके आया है। हमने हमारे आदर्शों से समझौता, रात रात 2-2 बजे तक यहाँ बोले केले के मानने को मत हर लो सालो लगा उसको बस सिर्फ सारो चाहिए, बोले ना दूसरो सिस्टम वे दुकान और कटी देखिए मैं इधर फौजी का बेटा हो। एक दिन मैं एक गांव में जा रहा, फसल बीमारी लड़ाई लेट तो नहीं लगा, इसलिए थोड़ी सी और बता दो। फसल बीमे की लड़ाई, उस फसल बीमे की लड़ाई के लिए हम गांव गांव जाके हम जनता को जागरूक कर रहे थे, हम एजुकेट कर रहे थे जनता को, क्योंकि ये मेरा धर्म है जनता को बताना कि हम लड़े तो किस चीज के लिए लड़े। ये मेरा धर्म है जनता को एजुकेट करना कि हमारा हक क्या, कहां है, क्या है और कौन हमारा खाए जा रहा है। जब बिहार में एक सारा घोटाला हुआ था, अर्केंड के लिए के सारा घोटाला हो, लालू और भादरा रो लालू यादव एक मूंग घोटालो कर क्यों 300 करोड़ को मूंग घोटालो कर क्यों। हम जनता को जा के बता रहे थे अग्नि क्रॉप कटिंग से बीमा आना चाहिए, ये और प्रशासन के और विभाग के लोग मिलके हमारा मलखेड़ा वाला गद्दाफी हमारे 300 करोड़ खा गया, वहां लड़ लो हम लड़े उस चीज के लिए। जब हमने एक बहुत बड़े गांव में सभा की, एक भाई आयो बोले भाई जी चापी की जानी पड़ेगी चोट में माचा टेकी को नहीं घर जाके, बोले भाई जी स्वाद आ गया। मैं क्या बात, बोला कामरेड ये नाचो लब दो ठीक है। मेरा ऑब्जेक्टिव नहीं है कामरेड को धोना, किसान को जगाना मेरा ऑब्जेक्टिव है। बोले मान लो ठीक नहीं होगी, मैं क्यों कर, बोले यार ये बीमो खा क्यों के, मेरा ठाक लो है पुलिस, बोले गांधी यार अरे जो तहसील की जोड़ पायतन खा गया उसको ठीक बता रहा बेशरम, जिसने तहसील की पूरी जोड़ पायतन की जमीन बेच दी, तेरे फंडामेंटल क्लियर नहीं है, तुम्हारे फंडामेंटल क्लियर नहीं है, नहीं हो सकता वो आदमी ठीक जिसने मेरे तहसील की धरती बेची। हम नहीं बेचने देंगे इस भारत भूमि को, इस भादरा की भूमि को। एक एक भ्रष्टाचार निकाल के लेके आएंगे मां। बोले अब फिर ही बोले राष्ट्रवादी पार्टी है, मां कौन सी, ये धनी बेरो एक पार्टी को व्यक्तिगत रूप से जोड़ा गया, मां कौन सी, बोले महात्मा गांधी आ गई। अरे वही राष्ट्रवादी की बात कर रहे हो क्या। जब 1998-99 में कारगिल की लड़ाई थी, हम जम्मू कश्मीर के नगरोटा के उस सैनिक स्कूल में थे, उस समय हमारे स्कूल के आगे से फौजियों की जब गाड़ियां जाती थी, मैंने मेरे 20-20, 22-22, 25-25 साल के सैनिक शहीद होते हुए देखे हैं। उस समय पर तुम्हारा राष्ट्रवादी राहुल गांधी जिंदाबाद बोलता था, तुम्हारा गांधी वाला नेता राहुल गांधी क्या जयकारा लगाता था। अरे कौन से ये झूठा चोला इनका राष्ट्रवाद का, मैं ये चोड़ा पाड़ने आया हूं। बोला फिर तो भाई जी मर लो घड़ो जागो, एक नहीं दो मान कर सुना, बहुत बढ़िया। एक नहीं जिस तरीके से हम रामलीला मैदान में गए थे, बाल रामलीला में, बोले बजरंग जी तीर चलाओ रावण भाड़ो में, मैंने यारो एक दिखे, बोले एक ले आया, मैं किठा हूं, बोले दिल्ली हूं, मैं रावण दो है, एक गांधी एक मलखेड़ा वे ले आओ।
एक रावण वो 5 साल जिसने सिर्फ तानाशाही की, राजकीय कर्मचारियों पे अत्याचार किए, उनको दास बनाने का काम किया। हाँ वो तो ठाटो सीधे 5 किलो चांदी आवे मुकुट में, मलखेड़ा में इतनी चांदी बेड़ी कर रखी है, 5 किलो नीचे मुकुट कौन बने? हड़प्पा संस्कृति में इतने अवशेष नहीं बचे हैं जितनी मलखेड़ा रंग चांदी बाजेगी। नहीं बोले ये कभी भी तबादला नीति पे, नहीं बोले कभी भी ये मेरे उन कर्मचारियों पे। हर जगह 2 टाबरिया अगर दूर दूर बैठे, एक गंगानगर एक भरतपुर, दूसरा कोई जोधपुर कोई जैसलमेर, ये नहीं बोले कभी भी सरकार के आगे। ये नहीं बोले जब हमारे युवा बच्चों का, तहसील के 10,000 बच्चों का भविष्य खराब कर दिया पेपर लीक पे, ये नहीं बोले। और बोले क्यों? कर मौजूदा तो बोले ही बोले नहीं, क्यों? मलखेड़ा के कह के गया ना, बोला इसने तो दिला नहीं मांगा वरना दिला दे देता है। आई किसी ने बोला नहीं, इसने तो दिला नहीं मांगा वरना दिला दे देता। इसने मांगा ही नहीं, इसने मांगा चंदन, इसने मांगा चिट्टा और इसने मांगा नकली डीजल मेरे के साथ। इसने सिर्फ यही चीजें मांगी। और ये तो रावण था ही था। कुंभकर्ण 6 महीना सोया कर दो આપણો પટેડો है, और गांधी वाला तो कुंभकर्ण में बाप निकलियो 5 साल सोया, 5 साल सोते रही इसी ठाडी नींद। और आज कुडालिया हो रहे हैं बेटा, आप लुगाई छोरा भाणजा और याणु ले गए माओ तो थे मार लो कर तारो नहीं, याणु बला बला के बांट डाला नहीं जाके वो कर तारा ना जरूर थारी सुन वो कर तारा ना जरूर। और खे खा जा मारो बीमो यारो 2016, 17, 18 जब पूर्व विधायक जी थे जिन्होंने हमारा रेगुलेशन चेंज करके 35 से 45 दिन में पानी देने का काम किया, आपने पाप किया, हम इस पाप के खिलाफ लड़ेंगे। 2016, 17, 18 में फसल बीमा नहीं आया। 18 के बाद में जब नए एमएलए साहब आए, 19 से लेकर आज तक बीमे की हालात है। और आगे कोई मुद्दा को नहीं। एक को तो हमने तो चुना तो था विधायक, और जयपुर जाते जाते झोटी बन गया, भैंस बन गया। और के क्या बोले मेरे दूध आवे आगे रे बेटी का बाप मां पानी को नहीं तस्वीर में तू के दूध आवे। ये क्या बोले मेरे दूध आवे, हमने विधायक चुना था, हमने कोई भैंस थोड़ी चुनी थी, हमने कोई झोटी थोड़ी चुनी थी। और शर्म नहीं आती इन लोगों को। आगे के बोले हमारे तो बोले जमीन ही को नहीं आया करती, बोले मैं तो पूरा गांधी आ रहा जमीन खरीदी। और गांधी आ बाबू आना 21 जनता बेड़ी करके क्या बोले तू हमारी झोटी को खरीद सके। अरे क्या मतलब है जनता को तुम्हारी झोटी नहीं खरीद सकता है, खागड़ नहीं खरीद सकता, क्या मतलब है जनता को? हाँ हम बिल्कुल क्लियर कट। काल परसों एक गांव फोन आयो, बोले भाई जी 2 ठाडा परिवार है, बोले 250 वोट जोड़ दूंगा। मैं जोड़ो यारो बताओ क्या करना है, जाके आनो जाऊंगा। बोले की कौन करना? बोला चुनाव आऊं 2 दिन पहले 2 बेटी लाल ढकर गई। मैं लाल ढकर बोले हाँ हरियाणा मंगाली ज्यादा महंगी कुड़िया मेरा फेर ही समझ कुड़ी मां क्या खातर के बोले लीकर इज डेंजरस फॉर हेल्थ हारो सिस्टम। अच्छा दारू पियाने की क्या? बोले हाँ। मैं 70 रुपया में पाऊंगा कौन पे तू 2 पेटी की बात करे। आज मेरा युवा साथी इसको मैं अगर दारू पिला के वोट लेता हूं, कल को अपनी जेब से पैसे लगा के दारू पिएगा और परसों अपनी जमीन बेच के दारू पिएगा। हम ये पाप नहीं कमाएंगे, हम नहीं जाने देंगे मेरे युवा साथी को। मैं मनीष का और गोड़ू का और ये तमाम फौजी का तो डाबड़ी के हमारे युवा साथी हैं। गद्दाफीजत गांव में आए वहां लोग किसान एकता जिंदाबाद का नारा लगाया और लोग नारा लगाया मेरे भैया, बोले जी नहरों में पानी देना पड़ेगा। और गद्दाफी मंच के ऊपर के बोले तो पार्टी की इज्जत है। अरे ये बच्चे है या नहीं है छोड़ यार इसकी। परंतु अगर तहसील का सबसे बड़ा चिट्टे का अगर व्यापारी है भादरा विधायक है, अगर पूरे राजस्थान का सबसे बड़ा चंदन का अगर सौदागर है वो भादरा विधायक है, नकली डीजल का सबसे बड़ा सौदागर है भादरा विधायक है। मैं तो मेरे तमाम युवा साथी और मेरी मातृशक्ति और तमाम पत्रकार साथियों के माध्यम से हमें जितने लोग सुन रहे हैं, इस बार का जो चुनाव है, यह चुनाव एक नई इबारत लिखने जा रहा है। पूरे 75 साल में हम युवाओं के लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग,
हम युवाओं के लिए डेयरी फार्मिंग, हम ऐसे नए नए आयाम स्थापित करने के काम करेंगे। हम मेरे क्षेत्र के युवा 20-20, 22-22 साल के बच्चों को चिट्टे से नहीं मरने देंगे। ये बात डंके की चोट पे कहते हैं, हम एक बात डंके की चोट पे कहते हैं कि हम नहीं होने देंगे ये पाप। मेरे सामने नारायणखेड़ा टंकी आंदोलन से जो किसान साथी आए हैं, भाई दीवान, नरेंद्र, भरत झालरा और इन सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। भाई खत्री लगातार हमारे बीच में गिरानी आंदोलन में अपना तन मन और धन देके सहयोग किया। तमाम आप सब लोग, शेडा से, बीरपुर से, मेरिया से, उतरादाबाद से, कसवा जी, आप सबका, आप सभी बजरंग हो यारो, मैं एक एक को नाम लियो तो वही बात है। हम लड़े ऐसे मुद्दों पर। कोरोना काल में जब कोई बेटा भी अपने बाप को करना नहीं दे रहा था, इनके पास में कंसंट्रेटर मशीन नहीं थी, परंतु बजरंग सारण सबसे पहली कंसंट्रेटर मशीन भादरा अस्पताल में लेके आया था। हम डंके की चोट पे कहते हैं, हम डंके की चोट पे कहते हैं। आज जब ये गांधी में और एक जयपुर में अपने घरों पर सो रहा था, जब बजरंग सारण सुबह और शाम सरकारी अस्पताल में खड़ा होकर मरीजों को दूध और खाना और पीपी किट, कंसंट्रेटर और बाकी चीजें बांटने का काम कर रहे थे। किस तरीके की राजनीति बना दी इन लोगों ने तहसील के अंदर। झूठो माहौल बनाने लग रहे, बोले फलाने सरपंच दे दियो, फलाने पूर्व सरपंच दे दियो। और ये लोग अपने काम में आगे के बोले फलाने को माहौल है, दिगड़े को माहौल है। अरे हो सकता है इनका माहौल है, मेरे खेतों का माहौल खराब है, दोनों पिताएं डाए, हो सकता है इनका माहौल सही होगा, परंतु मेरे फसल बीमे की जो बैंक की जो पासबुक है उस पर 0.00 बैलेंस आ रहा है, उसका माहौल खराब है। हो सकता है इनका माहौल ठीक हो, परंतु हमारे बच्चों के 250-300 रुपए का बैग आता है, बस्ता आता है, वो नहीं लाया जाता हमसे। और के का बोले ना बेटा इक्का नहीं, बोले अगले साल ले आके देंगा, जे जमानो हो तो उसमें भी टर्म्स एंड कंडीशन डाल दी। बोले जे जमानो हो तो अगले साल ले आके देंगा। अरारा टाबर एप्पल 14 प्लस राखे, 14 प्लस राखे एप्पल अरा में तो 1.5-2 लाख का फोन। अरा परला टाबर सिर्फ झंडो उठा के बोले फलाना जिंदाबाद और फलाना मुर्दाबाद नहीं यार, नहीं, ब्रिगेड बनाने लग रहे हैं। और हमारे युवा बच्चे फेसबुक पर लिखते हैं, बोले किसी जो चंदन बेचते गया पकड़ा गया, ये तुम्हारी ब्रिगेड का पदाधिकारी था। ये जो चिट्टा बेचते गया, ये बेचते पकड़ा गया, ये तुम्हारी ब्रिगेड का पदाधिकारी था। ये जो नकली डीजल बेचते हुए पकड़ा गया, ये तुम्हारी ब्रिगेड का पदाधिकारी था। अरे उस ब्रिगेड का पदाधिकारी बाद में था, मेरे क्षेत्र का युवा पहले था, जिसको आपने गलत संगत में खराब कर दिया। इन दोनों ने राम और रावण मान लो। एक संज्ञा देता हूं आपको, एक बात बताना चाहूंगा। अब कोई फर्क नहीं पड़ता इन दोनों में से अगर कोई आ भी गया, पहली बात तो आवे को नहीं, जनता कठी जाली उससे डेरो को नहीं के तरीके को डर है। बोले बजरंग घना बोले पर्ची 5 है, बोले 5 की 5 तेरी है, कठी जाली मथे भाई करोगा के जकी कॉलेज में करी, बोला कॉलेज आ रही कुर्सी है, मैं कॉलेज में देव सोनी ने गवर्नमेंट कॉलेज में चुनाव लड़ाए हो, मैं गाड़ी को भी थी, मैं कौन के हो। और रानी गाड़ियां बटा 3 गाड़ी लगा रखी गामा में, टाबरिया टाबर युवा साथी अपना मारकर एक ही पर्ची को बिटा के लेके गई, एक उड़ की जरूर आई, सुनील की धर्मवाणी डील की गई। ये बटा अच्छा बोले बजरंग थारो 1 वोट तो आगे हो। मैं करडो से बंद करके मैं मारला वोटड़ा तो आऊंगा थाली गाड़ियां बैठ के। और भाई हुई छोटो सो कॉलेज और सट्टा बाजार के मां भी बोले बजरंगी 10 आऊंगी, मारी मैं तो 52 आ गई। मारी छोटा सा कॉलेज में 52 पर्चियां आ गई, मैं 13% वोट ले गया। अब फिर आया बेटा भाई पर को लेके, बोले बजरंग आके करी मां पहले कही नहीं, बोले तेरे सिस्टम समझ को नहीं आए, मां तुम पैसे से खरीद रहे हो, हम दिल से जुड़ रहे हैं, फर्क सिर्फ ये है जिस दिन पहचान जाओगे मां, जिस दिन तुम ये फर्क पहचान जाओगे ना, शायद उस दिन तुम्हें हम ईश्वर से तुम्हारी सद्बुद्धि की दुआ करते हैं। बोले बजरंग मान गया यार, हमारी सारी स्ट्रेटेजी फेल करती तो आज तहसील इबकाड़े दोबारा आगे सारी स्ट्रेटेजी फेल करेंगे। कल एक भाई मिल गए, किराए पर गाड़ी कर रखी कोई दूसरी पार्टी को, रोकता ही बोले बजरंग स्टिकर दे, माँ यार तेरे तो लगा रखे, बोले यार किराए पर चल है, तुम तो मेरे लिए स्टिकर को किए करे हो। बोले मैं घर ले जाके वेली बू ने ब्याह का मैं साली वो ड्रेसिंग टेबल, बोले वो स्टिकर बोले ड्रेसिंग टेबल पर लगाऊंगा यार, तो मैं तो लोग आगे दिला बैठ रहे अखियां काटो कर है, डर बिठाए है, तो मैं तो लोग आगे दिला गया माँ
हाँ लोग CHC आंदोलन, कितने मेरे ऐसे नर्सिंग कर्मचारी हैं 10 साल इस सरकार ने इस्तेमाल किया, 10 महीने कोरोना काल में, परंतु वो जब बच्चे अपनी मांग को लेकर जयपुर बैठे थे, विधानसभा में नहीं बोले मौजूदा सत्ता में जो बैठे और ना ही बोले पूर्व में जो गांधी वाले। एक दिन मैं पूछ बैठे हो माजी ये युवा टाबर CHC आ बैठे हैं बेचारा आंदोलन करने खातर जयपुर। बोले तू कै बार जाया हो? मैं 2 बार जाया हो जी। बोले कि सहयोग करके आयो? मैं बिल्कुल, मैं यार टाबर है बेचारा का नौकरी होनी मेरे जितो हो, मैं नंबर कौन बताऊं, मैं इनका सहयोग करके आया हूं, मैं 2 बार जागे माजी थे ही करो टाबरा खातर, युवा टाबरा खातर। बोले करण लाग रहा नहीं मां के। बोले भाटी चुनाव लड़ा तो दियो मेरे लिए छोड़ो। अरे एक ही युवा थोड़ी है तहसील में यार, क्या भाटी बोलो को चुनाव लड़ा तो दियो। मां अच्छा तू प्रधानी बाल है, प्रधानी भी तेरे लिए छोरे मारे रे फुटा बात। एक दिन मिल गया मैंने अनिल जी बहुत नाइस आदमी है। मां प्रधान जी राम राम, मां कनेक्टर साइड दाब गया यारो। बोले किया मैं थी गांधी चलिया गया। बोले ढालिया गया, कौन ढाए जानी लड़ी आपड़ाऊंगा। मन नहीं ढाए जाएगा हमारे से गांधी वाला, नहीं ढाए जाएगा मलखेड़ा वाला। बोले आ बात क्यों कर कही थे? मां पहल कर भी जनता आई कही। बोले वो गांधी वाले ढालिया। मां सकल बडोड़ो छोरो बैठो नहीं ठाडे घर बैठो नहीं छटोड़ो वह ठाडे घर बैठ गयो। 1 करोड़ ऊपर की सुमथनी ले गया थारू ढाई गयो छटोड़ो छोरो मां 1 करोड़ में थारी पंचायत समिति को बजट को नहीं यारो, इतो प्रांत में ढाले हो कौन ढाई गयो लेडी आपने। आज थे या सोचो अगर मलखेड़ा रे ढालेगा। जयपुर में 3री मंजिल पर फ्लैट है फोती साबांगो संकरा 3री मंजिल पर फ्लैट है आंगो। सिक्योरिटी गार्ड भिड़न कौन दे, जान कौन दे भीतर तक सिक्योरिटी गार्ड आरो। और ध्यान ढाण की बात करो, 1000 करोड़ का नकली डीजल चंदन बेच दिया इन्होंने। ये बात करो, ध्यान ढाण की बात करो, नहीं ढाए जाएंगे। और ढूंढिया गलना नहीं जो 4 साल तो कुआड़ा की जोड़ी कौन से दे आत्मा सही कहूं मैं, तुम मिली सुन नीली चश्मा ना पहन तो चश्मा तार रही पर आंखें मिला के बात कर मामाड़ा। ये जो 4 साल तक मकान बनाए बाद में आपने कुआड़ा की जोड़ी कौन से दे आपा सोचा बोलिया एल्युमिनियम बोलिया पोनिया बोलिया मुजाना रख नो बोलिया एल्युमिनियम का चढ़ा लिया। फिर आपा सोचा बोलिया ना नरेश ने कह दिया बोलिया डाणी पेर वाला ने बोले खाती सुनो है तकड़ो सुनो काम करे फलाई यारा बना लिया। और घर रुकाई गई बोले ना लकड़ी तो शीशम की चढ़ो लस्सी से चिरागे धर लियो के 4 साल तक जोड़ी कौन से आगे चंदन पड़ियो इतो जीतेंगे आपने जोड़ी करी क्या उठाना। हम आने वाले समय में इस बार का जो मैंडेट होगा मेरे किसान साथियों, मेरे युवा साथी, इस बार अगर जनता वोटिंग करेगी हमारी अमर सिंह और सिद्धू की तमाम जितनी भी वितरिकाएं हैं, तमाम नहरों में पूरे पानी के लिए इस बार जनता वोटिंग करेगी, चकबंदी के लिए, मरवाबंदी के लिए। जनता इस बार अगर वोटिंग करेगी हमारे युवा साथियों के लिए, फौज की भर्ती में जब 2 साल का डिले हुआ था, हमने एसडीएम कार्यालय का घेराव करके उन बच्चों की मांग उठाई थी। हमने मांग उठाई थी CHC वाले बच्चे वो कोटे की कणक ले रहा है, वो खाद्य सुरक्षा की कणक ले रहा है, परंतु मेरा वो जमींदार जिसके घर पे बेचारे के खाने को दाने नहीं है, 8 बीघा से कम जमीन है, जिसके पास जमीन ही नहीं है, वो जमींदार बेचारा इस योजना से नहीं जुड़ा हुआ। हमारे उस गरीब को, उस मजदूर को भिड़ते इस योजना से जुड़ाने का काम करेंगे। इसलिए आपसे मैंडेट मांग रहे हैं, हम मैंडेट मांग रहे हैं। नरेगा में इन्होंने जो भ्रष्टाचार किया है, इस भ्रष्टाचार की पोल खोलने के लिए हम आपसे मैंडेट मांग रहे हैं। हम आपसे मैंडेट मांग रहे हैं इसलिए अगर हम 1000 रुपए की बिजली फूकते हैं, 3000 का बिल भरते हैं। 5 साल अगर हम चुन के जाएंगे, सरकार कोई भी बने, 60% बिल माफी नहीं होगी। मैं मेरे पूरे तहसील के एक भी किसान को, एक भी व्यापारी को, एक भी दुकानदार को बिजली का एक टूटी कौड़ी नहीं भरने देंगे। हम इनकी तरह नहीं भेजेंगे प्रशासन जैसे इन्होंने नेठाना में भेज दिया। हम इनकी तरह नहीं करेंगे आंसू गैस के घोड़ों का इस्तेमाल। हम हमारे हक की लड़ाई मांग रहे हैं, हम कुछ नहीं मांग रहे। हमारे आंखों में देखा है मैंने इधर गामा जावा नहीं बुढ़ली दादियां के लिए बोले बेटा पीना रोको बेकाल नहीं खाने जा रहा। माँ जी
मेरिया, रतनपुरा और बीवीपुरा अगर हम जाके देखेंगे ऐसा लगता है हम 50 साल पीछे हैं। वहीं घर में गिलना एक मौसी खड़ी बोली तो शेडा को नाम बोलियो ना, मैं समझ गया हूँ मौसी के साकी जगह लागी। मामोसी पानी शेड़ा में भी नहीं है, पानी मलसीसर में भी नहीं है। पीने का पानी की समस्या है कुछ गोटड़ा कनाऊ सहित तमाम पूरी तहसील के सभी गांव में है। अरे ये बेटा केक है बोले मैं गांधी पानी पिया दियो, अरे थे 56 पंचायत पानी पिया दियो बेशर्मो नामा गुलो। अरे ये क्या बोला गांधी आलांगी माता जी तो माने वोट देंगी। मलखेड़ा रखे बोले गांधी आलांगी माता जी माने वोट देंगी के। अगर गांधी वाले की माता जी मलखेड़ा वाले को वोट देगी तो मलखेड़ा रंगे सासरारा मन्ने वोट। अरे प्यासा है वो पूरा उजड़वा स्टेल का वो गांव पानी नहीं पहुंचा 5 सालों में। इनको इन्हीं की भाषा में जवाब देना जरूरी है और हम नहीं डरते। इन्होंने हमें तमाम हवालात तमाम जेड़ें दिखाई और भादरानी तो इतनी हनुमानगढ़ वाली बहुत अच्छी है। भादरानी जेल तो इतनी बड़ी है क्या वाह वाह। हनुमानगढ़ वाली खुली है देखे जाओ मैंने तो देखो सत्ता में आ गया पानी चाहिए। अगर हम सत्ता में आ गए हम इन तमाम मांगों पे पूरा काम करें। देवीलाल जी गुरु जी बरवाली में आया बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम मुद्दों को लेकर जो हमने जनता की बात की है डोबियों पुनिया जी आए ना काल पुरुष सेवा तो लियो मैंने मैं पुनिया जी मान गया यार। मैं एक बात तो बता अगर रमेश विकिया के दिमाग में आई बोले यार जब मारो भीमो को नहीं इज्जत तू लड़ियो मारो पानी को नहीं इज्जत तू लड़ियो बोले मारी समस्या री इज्जत है डांट खाया ते थाना तहसील देखा बोले तेरो फर्ज निभाया बोले मारो भी तो की फर्ज बने। मैं यार रमेश तेरी बात बिल्कुल सही है। हाँ लोग आगे ने आगे बात हम ना आई हो हमारे खेतों में अगर पानी लेके आने का अगर काम करेगा वो बजरंग सारण नहीं करेगा इनके बस की बात नहीं है। हमारा बीमा लेके आने का काम करेगा बजरंग सारण करेगा इनके बस की बात नहीं है। हमारी तमाम समस्याओं पे हमारे स्कूलों में हमारे तमाम जितने भी आजकल ये बेटा माहौल बना हुआ है। अरे पिछले 4.5 सालों में गायनी नहीं थी आपके अस्पताल में। आपने प्राइवेट अस्पतालों में डिलीवरियां कराई है और उन अस्पतालों से कमीशन खाने का काम किया आपने हमारी बहनों के और माताओं के पेट चिरवा चिरवा के। ये पाप किए इन्होंने आराम हम खुली आंखों से इनको देख नहीं पा रहे क्या। जिस तरीके से इन्होंने नेठाना में मैं कल गया था जातिवाद के खिलाफ हम खुल के बोले। आगे की गांव के युवाओं को इन्हीं नेताओं ने आपस में लड़ाने का काम किया है और अब ये सारे सांप नेवले उस अजगर की पीठ पर बैठ के गांधी चले गए जो अजगर सबसे पुराना अजगर था। नहीं आम जनता इस बार अपने भाग्य का फैसला खुद करेगी मुझे पूरा भरोसा है। और सिर्फ भरोसा ही को नहीं आज की जो भीड़ है सिर्फ मैं तो कहीं सूटी हो अपनी हरियाणा बढ़िया हरियाणा मेरे का नाथ भी है मेरा भाई है मेरे संघर्ष खातर वो भी विनोद देख लो ही गाड़ी लेके माँ कौन की 4 होती है। मैं सिर्फ सरपंच साहब ने माँ सरपंच साहब अपनी हमेशा बिरयानी आंदोलन चाहिए वो आदमी तेल बाढ़ गया है डुगराना आंदोलन में तेल बाढ़ गया है और क्या फिर वे 4 किसान साथी जगह नारायण खड़ा टंकी के ऊपर चढ़ जावे मार्कन 5 ही हैं गिन के और अगले सारे हरियाणा बेटा बाहर ले रखे और काल के हमारे इतनी भीड़ सिर फोटा गिरे भीड़ को केकरा भीड़ को पानी नहीं था तुम्हारे राज में। तुमने युवाओं को नई दिशा और नई दशा देने का काम नहीं किया मां आपने काम नहीं किया। रेगुलेशन बदला आपने चकबंदी नहीं करी आपने प्यासा रखा गढ़ा भानगढ़ सुल्तानपुरा कालगढ़ जिलोदा और तमाम इन गांवों को आपने प्यासा रखा। मां मेलिया को आपने प्यासा रखा गेहूं को कुची को कनाऊ। हम इनको प्यासा नहीं रहने देंगे। हमारी ये लड़ाई हम नहीं रहने देंगे। जिस तरीके से तहसील में जो मुद्दों की राजनीति करी इनकी बातों में तो आना ही नहीं है ये बहुत। हाँ जानी जी मायत की जानी जी की बात सही है। मलसी सर मैं एक दिन सभा करने लगे थोड़ी सी मैं मां जी पानी के हालात बताओ क्या है तो बीच में एक भाईडो बोले छांटे सुको मारना पड़े शाम में। अरे तुम पानी तो दही नहीं दे रहे मां तुम किडनी और लिवर भी खराब कर रहे हो यारो हमारे किसानों का मां तुम खराब कर रहे हो हमारी आने वाली पीढ़ी को भी मां। तो ये हालात है सही कहे
जानी जी के कहने लग रहे हैं, बोले हमारा तो डिक्की में पानी इतना, बोले जानू हथकड़ दारू कटने लगे, डिक्कियों में पानी नहीं है। मराना से भी जो किसान साथी आए हुए हैं, मुरारी और ये सब, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। आज हम संकल्प लेके जाएं कि अपने गांव के अंदर बजरंग जिस पवित्रता से जो आंदोलन किया है, किसानों की लड़ाई लड़ी है, 7 साल हमने जो हमारा खून और पसीना एक किया है, हमने त्याग किया है उस ऐशो आराम से जो हमने गुड़गांव, दिल्ली और बॉम्बे जैसी मेट्रो सिटी में छोड़े। अगर हमारा उद्देश्य सिर्फ यही है, अगर हम इन किसानों के लिए जिएंगे और किसानों के लिए मरेंगे मेरे किसान साथियों। मुझे याद है अच्छे से उस दिन जब ये लोग जयपुर और दिल्ली के चक्कर काट रहे थे आचार संहिता से पहले, हम अमर सिंह और सिद्धू नहर की मांग को लेकर भिरानी में आंदोलन पर बैठे थे। आचार संहिता लगने के बाद भी जब ये लोग घर घर वोट मांग रहे थे, जब हम इस निकम्मे सरकार से पानी मांग रहे थे, आचार संहिता के बाद भी हम वहां बैठे थे और हमने एक बात कही थी आंदोलन से, अब ये जो झंडा है इस झंडे को कभी भी नीचे नहीं झुकने देगी, झंडे के दाग नहीं लगने देंगे किसान साथी। हम इस झंडे को दाग आज भी नहीं लगने देंगे, कल भी नहीं और भविष्य में कभी भी नहीं। हम जब तक ये झंडा उठा के रखेंगे सिद्धू नहर संघर्ष समिति का, जब तक हमारे खेतों तक हमारे हक का पूरा पानी नहीं आ जाता मां, जब तक हमारी ये जो प्यासी धरती है, हम इस झंडे को दाग नहीं लगने देंगे, नहीं लगने देंगे, नहीं लगने देंगे। हमारे भीतर की जो आग है, यही आग आप सबके भीतर की है। इस आग को, इस चिंगारी को इतना फैला दो गांव गांव में जाके। आज हम नामांकन भरने जा रहे हैं, अभी हम यहां से पैदल चलेंगे, किसान एकता जिंदाबाद का नारा लगा के हम एक और तहसील के अंदर जितने भी ऐसे लोग हैं बेचारों जिन्होंने घर बना लिए, उनके पट्टे नहीं बने, इनके पास धमकियां आती हैं, हम सबसे पहले काम करेंगे इन गरीबों का पट्टा बनाने का काम करेंगे। हम उन गरीब आदमियों के, हमने देखे रामगढ़िया में वो घर बेचारे जिनके डर के अंदर वो जी रहे, हमने देखे हैं अजीतपुरा में वो 1000 घर जिनको नींद नहीं आती। अजी कब हमारा घर फूट जाए पता नहीं, हम डंके की चोट पे कहते हैं तुम्हारे घरों की तरफ कोई आंख उठा के देखेगा हम उसकी आंख निकाल लेंगे। ठीक जिस तरीके से चकबंदी मरबाबंदी नहीं हुई, एसडीएम ने जब बोल दिया था 3 दिन आप पानी लगाओ इसमें, एक किसान हमारा सटके से पानी लगा रहा था, मोरी नहीं है, चकबंदी है ही नहीं उसमें, अमर सिंह में तो फिर भी है। जब उसका सटका काट दिया, हमने पसीना ला दिया था उसके अधिकारियों के, और जेब से वापिस 5000 रुपए थे, और पहली बार 75 साल में उस किसान को वापिस बंसी ढकरवाल को पैसा देना पड़ा था। हम लेके आए ट्रैक्टर भिरानी में, जब 3 ट्रैक्टर पकड़े गए थे थाने में, हम वापिस लेके रात को 2 बजे वापिस देने पड़ेंगे। हमने इनकी तरह तुम्हें कभी रावत सर के और नूर के जमानतों के चक्कर नहीं कटवाए। हमारी लड़ाई इतनी पवित्र, इतनी पावन, और इसी पवित्रता के साथ में हम ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं काल परसों। जी हाँ, एक गांव में जा रहे हैं न्योलगढ़िया, मैं ही सभा करके आया, भाई मिल गयो मन लाल झंडारो, बोले बजरंग मार ली सभा देखी के मां किता, बोले 6 मारा न्योलगढ़िया वोट ही को नहीं आ रही था, तो न्योलगढ़िया वोट ही को नहीं बेटी का बाप। मैं सही बता गाड़ी कितनी ले आयो, बोले 60। मैं गाड़ी में कितनी संख्या, बोले 10। मां गुणा करके बताइए कितना होया, गिनती आवा को नहीं आमटा लाल झंडारा, कैलकुलेटर काट के फोन में, बोले भाई जी 600। तो मैं इतना खरा वोट इतना ही थे गाड़ियां गले फिरो, बाकी ताती चाले जिया न्योलगढ़िया चालने नहीं सारी तस्वीर। संदीप कायल मिल गयो मन सारों पहले दिन से भिरानी आंदोलन के 2-3 दिन बाद में बोले बजरंग पार पड़नी मुश्किल है, मैं क्या गी, बोले अपनी मां मेरे लिए तो पड़ रही है मां, मैं तेरी बता, बोले आंदोलन खत्म कर दिया, बोले जनता कौन जुड़े, मैं नहीं, या तो कुरुक्षेत्र में कूदेंगे नहीं, और कूद के तो हथियार नहीं डाले, और वही भिरानी आंदोलन। अरे 1000 से ऊपर ट्रैक्टर लेके रूर आ गया, आया कन्या संदीप, पहली रैली ऐसी। अंग्रेजी में कहावत है कि a man having confidence in himself gains the confidence of others as well, यानी अगर हम खुद पे भरोसा रखते हैं तो हम दूसरों का भरोसा जीत सकते हैं। बजरंग साहब ने हिम्मत नहीं आ रही, आप भी मत आना मेरे किसान साथियों, मेरे युवा साथियों, मेरे व्यापारियों, हम बिजली का बिल नहीं भरने देंगे अगर 60% माफ नहीं हुए। आंग इतनी पोटी को नहीं। थोड़े दिन पहले मैं भिरानी चली हुई, भिरानी भैया नान को रह गए भैया की लगाओ रह गए भैया,
सारो सिस्टम रहेगा मान लीजिए, हाँ दिल रहेगी तो गांव का बोले बोले बजरंगपुर विधायक जी का सुपुत्र आ रहा है कौन बोले श्री 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 करण जी बोले 5 दिन हो गया मैं कुंडालिया हो रहा है। अरे इन्होंने हमारी जात नहीं पूछी जब हम 60 दिन बैठे थे। इसको गांव में घुसने किसने दिया मक्कार को, इसको गांव में घुसने किसने दिया जब इसके बाप ने हमारा रेगुलेशन हमारे कुएं पाड़ दिए थे, जासल के, बेर के, बैरवाड़ी के, छागड़ा के, डाबड़ी के, बिरानी के। हमारा हत्यारा है, हमारे हत्यारों को गांव में घुसने मत दो यारो माँ। हमने ये बात कही थी, हमने ये बात कही थी इसको मत घुसने दो। इसके बाप ने हमारे पेट में लात मार दी थी, हम हमारे हत्यारों की गोद में जाके बैठ रहे। आदर्शों से समझौता नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। और ये जो लोग जो कह रहे हैं बोले फलानो जीत जाओ, दिन को जीत जाओ, अरे पानी तभी आएगा जब बजरंग सारण जीतेगा। ये बेच देंगे हमारा पानी। हम कह देना चाहते हैं गांधी और मलखेड़ा वालों से, हक हम क्या देना चाहते हैं, हमारी बात कान खोल के सुन ले दोनों। हमने जितनी पवित्रता के साथ में आज किसानों का दिल जीता है, इसी तरीके से हम आने वाला विधानसभा चुनाव जीतने जा रहे हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता हमारा निशान क्या है, परंतु खेतों में पानी हम लेके आएंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता हमारा मशीन में कौन सी नंबर पे हमारा नाम आएगा, परंतु हम किसानों का बीमा हम लेके आएंगे। आपने एसीडी चूरू में जो चक्कर कटा है हमारे मलसीसर, बोधला और रामपुरा के किसानों को, ऐसे मायतों को हमने देखा है, पैरालिसिस हो रखा है और उनको चूरू तक ये लोग लेके गए हैं। हम एक एक अत्याचार का बदला जरूर लेंगे गद्दाफी, मेरी बात कान खोल के। अभी हम सब एसडीएम कार्यालय नामांकन करने चलेंगे बड़ी संख्या में, एक साथ किसान एकता के नारे लगाते हुए, किसान एकता के नारे लगाते हुए। और मैं अपनी बात को यहीं पर ही विराम दूंगा। मेरे तमाम जितने भी किसान साथी जिनका मैं नाम नहीं ले पाया, मैं माफी चाहूंगा। बैठो एक बार नाम लेवांगा। सारा हो रही है गोलू है नाम पहले ये लेट आया बढ़िया ऊपरा 12 दिन भूख हड़ताल पर बैठे रहे। दीपक 12 दिन, अंजन होनी अंजन 12 दिन भूख हड़ताल पर। ये वो किसान साथी जिन्होंने हमारी लड़ाइयां लड़ी, हम इस लड़ाई को मजबूत करते हुए, मैं किसान एकता जिंदाबाद कर नारा लगाते हुए बरवाड़ी की जो तमाम जो युवा शक्ति आई है, प्रदीप और दीपक और ये जो भाई हैं, हाँ ये झंडा लहराना चाहिए यार, वोटा की बाद में उतरा ये झंडा लहराना चाहिए पूरी तहसील के हर एक उस किसान के घर में, जिस किसान के खेतों में इन्होंने पानी नहीं दिया, जिस किसान को इन्होंने पीने का पानी नहीं दिया। किसान एकता जिंदाबाद, दोनों हाथ ऊपर उठा के मुट्ठी बंद करके हम नारा लगाएंगे कि किसानों की आवाज जो है जयपुर तक जाएगी। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, अमर सिंह ने जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारी फसल बीमा पॉलिसी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नरेगा का मजदूर जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नरेगा का मजदूर जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारे गरीब किसान साथी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। गद्दाफी मुर्दाबाद, यही नारे लगे थे ना डाबड़ी में जब तुम्हें गुस्सा आया था। अरे गद्दाफी मुर्दाबाद था, मुर्दाबाद है और मुर्दाबाद रहेगा। बजरंग तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बजरंग तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बजरंग तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। किसान एकता, किसान एकता, किसान एकता। सारे किसान साथियों बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बीच में गढ़ड़ा उगदरा बनाई उतराबाद पास मोरसरा जिलोदा बानगढ़ सानी निनान जनाड़ा बराड़ा बेर दरअसल गढ़ी सानी राखी मंडी ली उतरबास गांधी मलखड़ा सुधार गढ़िया। आपने बीच में सुबह सिंह की बात सुबह राम जी को तुम्हारा से डील किसी के ऊपर से बुढ़े सुधार जिससे आपने पीछे पहुंचे बहुत जोरदार ताली है किसान साथी अंदर। एक बार जानो बोलिए सारा रे आगे बजरंग जी की गाड़ी चलेगी, पीछे माइक की गाड़ी,
बे वो पीछे आप लाइन में चलना है, एक साइड हो गए। अरे पिकअप है गाड़ी खड़ी थी आसपास में। एक दिन सुरेंद्र मिल गयो, सुरेंद्र सिद्धि में आप लोग साथी क्या करेंगे? सुरेंद्र बोले बोले अपनी बटोरी ले ली इनकी सारी आजा वो रानी पास में बोले आपा भगवान बता लिया हमारा भगवान कौन है? बोले हेलीकॉप्टर में आओगे गाड़ होगा और तो जाऊंगा यार और तो मित्र की सदैव डकमा तो फिर मैं बता स्वांत बता बोले स्टेज का ठीक ही लग जाएगा मत इसका बोले हेलीकॉप्टर एक ऊपर से गिर और के एक आगे चढ़ दियो तो भूखल पर बैठे किसान साथ देखो हेलीकॉप्टर से उतार देना मां मेरे हमारा साथ बता रहे नहीं हो सकता आराम और सारा नहीं, एक बार बजरंगी डाल दो, एक बार बालक को जोड़ो के नहीं, बजरंगी डाल दो एक बार बजरंगी डाल दो, अब पीछे पीछे डालना है सारा, एक बार बजरंगी डाल दो, अब सारा जितने भी युवा साथी हैं ले सारा किसान नेता बजरंग तुम संघर्ष करो, बजरंग तुम संघर्ष करो, बजरंग तुम संघर्ष करो, किसानों का नेता, किसान नेता, किसान नेता, किसान नेता। पूरी रिपोर्ट बताओ ना फोन करें, हम नहीं बताओ।